गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 11 सितंबर और मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 59। ये वर्कशीट 6th, 7th और 8th क्लास के सभी बच्चों को करनी है। ओके बच्चों, तो आज की वर्कशीट में आपको संवाद के बारे में सीखना है। संवाद होता क्या है, तो पहले हम देखेंगे संवाद होता क्या है, उसके बाद वर्कशीट को पढ़ेंगे कि संवाद हमें किस तरीके से लिखना है। देखो संवाद, ठीक है। संवाद दो लोगों के बीच की बातचीत को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उसको हम हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं, जैसे आपका नाम राम है और एक सब्जी बेचने वाला है, ठीक है। उसका नाम श्याम ले लेते हैं, श्याम है, ठीक है। तो राम जाके सब्जी वाले के पास जाता है और कहता है ऐसे लिखना होगा, हमें लिखना पड़ेगा। राम ने कहा टमाटर कैसे दिए, ठीक है। फिर श्याम बोलेगा, श्याम मैंने लिखा हुआ है किसी भी तरीके से इसमें 5 रुपए किलो। फिर राम बोलेगा अच्छा भाई महंगे हैं। तो इस तरीके से फिर श्याम कुछ बोलेगा, भाई इतने के ही आते हैं, आजकल सब कुछ महंगा हो गया है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो संवाद क्या होता है, दो लोगों के बीच की बातचीत होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो आपकी इस वर्कशीट में आपको क्या करना है। जैसे हमें पता है कि कोरोना के कारण घर से बाहर बहुत कम निकलना हो पाया है। अपने विद्यालय और कक्षा के मित्रों को तो सबसे अधिक याद कर रहे हैं। जैसे आप मुझे कमेंट में भी बताते हैं कि मैम स्कूल कब खुलेंगे, बहुत मिस कर रहे हैं फ्रेंड्स को, घर पे बड़े बड़े बोर हो जाते हैं। इस समय मोबाइल मित्रों, रिश्तेदारों, शिक्षकों आदि से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप कभी कभी फोन पर हालचाल जानने के लिए अपने मित्रों या संबंधियों से बात करते ही होंगे और अपनी चिंताएं और खुशियां उनके साथ बांटते होंगे। आज अपने किसी प्रिय को, उस प्रिय में जो भी आपका प्रिय है, ठीक है, फोन करके उनका हाल जानिए। उनके द्वारा समय के सदुपयोग की जानकारी लीजिए, ठीक है। समय के सदुपयोग की जानकारी आपको लेनी है, ठीक है। आप फोन पर मित्रों से बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरह से उनका हाल चाल लेते हैं और कैसे उनके साथ चर्चा करते हैं, अंत में क्या बोलकर फोन को रखते हैं, इन सभी बातों को ध्यान रहते हुए दो मित्रों के मोबाइल पर बातचीत यानी संवाद की आपको कल्पना करनी है और नीचे दिए गए चित्रों के रिक्त स्थान पर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको लिखेंगे। तो जैसे मैं इसको नाम दे देती हूँ, इस वाले मोबाइल को नाम दे देती हूँ, वैसे ही नाम ले लेते हैं ए, ठीक है। आप अपनी वर्कशीट में कुछ भी नाम लिखना चाहो, आप अपना नाम लिख सकते हो, अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, हेलो। हेलो, तो दूसरे वाला भी क्या बोलेगा, हेलो ही बोलता है पहले तो, ठीक है, हेलो। दूसरे वाला भी हेलो बोलता है। तो यहाँ पे फिर हेलो के बाद हम क्या पूछते हैं, क्या मैं राम से बात कर सकता हूं, हम यही पूछते हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता होता राम बोल रहे हैं, राम के भाई बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है। क्या मैं राम से बात कर सकता हूं। तो फिर बाय चांस राम ही फोन पर हैं, तो राम कहता है हाँ भाई, हाँ श्याम, मैं राम ही बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही बात चलेगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि हेलो किया और बोलना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले औपचारिकता से हम पूछते हैं उससे। तो फिर यहाँ पर क्या है, ये बताएगा कि मैं श्याम बोल रहा हूँ, और भाई कैसे हो, और भाई या मित्र लिख सकते हो, मित्र भी आप लिख सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, और मित्र कैसे हो, कैसे हो, कैसे समय व्यतीत करते हो, कैसे समय व्यतीत करते हो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर ये बोलेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे
यहाँ पे बोलेगा, तो यहाँ पे देखिए इसकी इमोजी देखिए किस तरीके की है, थोड़ा सा उधर से, भाई बस थोड़ा वर्कशीट, हिंदी में लिख सकते हैं वर्कशीट कर लेता हूं और चेस खेल लेता हूं। ठीक है, चेस को शतरंज बोलते हैं, शतरंज खेल लेता हूं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बात हो गई, तो इन्होंने बता दिया, फिर वो पूछेगा यहाँ पे फिर से अगर कुछ बात है, ग्रीन वाला ही बोल रहा है, अब पूछेगा कि उसने बता दिया, आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, और तुम बताओ आजकल क्या करते हो। मैं तो ये बोलेंगे, यहाँ पे जो बी है या फिर जो राम है, भाई मैं तो ड्राइंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, लिखना है जो भी आप करते, पेंटिंग करता हूँ, कुछ देर योगा करता हूँ, फिर बोलेगा अच्छा, ठीक है भाई तुम तो लॉकडाउन में अच्छा समय बिता रहे हो। हाँ भाई मैं तो खुद को और ज्यादा निखारने में लगा हुआ हूँ, तुमको भी खुद के लिए कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हमारी बातचीत खत्म नहीं हुई है, तो डब्बे हमारे थोड़े थे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम डब्बों में ही लिखेंगे, यही सारी बातें हम क्या करेंगे, अपने पेज पे लिखेंगे। आप तो वर्कशीट में तो लिखेंगे नहीं, तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सारी की सारी बात क्या करेंगे फिर, क्योंकि इनकी बारी है, ठीक है ना। ये जो है हमारे, इन्होंने क्या पूछा था, क्या मेरा शाम की बारी है, तो शाम कहता है ठीक है भाई, शाम जो है, फिर बोलेंगे शाम, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो आप मोबाइल ही बना देना ऐसे करके, जैसे उसने बना रखा है कुछ ऐसा सा, ठीक है ना, और मोबाइल फोन ऐसे करके, ठीक है ना। शाम बोलता है ठीक कह रहे हो भाई, ठीक कह रहे हो भाई, मुझे भी अब योगा शुरू करना होगा। तो फिर बात करेंगे, तो फिर राम बोलता है राम बोलेंगे, ठीक है, लास्ट में खत्म करेंगे, राम बोलेंगे
राम बोलेगा ये तुमने बहुत अच्छा सोचा, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा, अच्छा सोचा। ठीक है भाई, तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। ठीक है, ये फिर बोलेगा अंकल आंटी को, अंकल आंटी को मेरी ओर से नमस्ते कहना। देखो बच्चा, आपको क्या करना है अब जैसे मैंने आपको लिखवा दिया, लिखवाने का मतलब ये है कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, आप ऐसे ही राम और श्याम मोबाइल के चित्र बनाकर, क्योंकि आप लोगों को पेंटिंग अच्छी लगती है, नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है तो आप लोग बनाते ही हो। तो अभी देखो वर्कशीट में है, हो सकता है आपको ठीक से ना दिख रहा हो। तो मेन बात क्या है कि आपको किसी का टेपना नहीं है। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात कर रहे हो, एग्जैक्ट वही बातचीत लिखनी है, इसमें चेंजेस करने हैं। जैसे कि बोलोगे, आप लिख लेना कि जैसे राम नाम दे देना हेलो, ठीक है। फिर श्याम भी बोलेगा हेलो, ठीक है। फिर राम पूछेगा क्या मैं श्याम से बात कर रहा हूं? रहा हूं। फिर श्याम कहेगा हाँ भाई, हाँ भाई मैं ही बोल रहा हूं, या फिर हाँ मित्र मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। क्योंकि आप अपनी कॉपी में ये करके भेजेंगे, तो इस तरीके से आप लोग संवाद, ऊपर हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे संवाद, ठीक है, संवाद, ठीक है। इस संवाद को जरूरी नहीं है कि आप इन डब्बों में ही सीमित करके रखें, तो आप थोड़ा बड़ा संवाद भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बातचीत लिखनी है। ये जो डब्बे दिए हुए हैं, तो ये तो सिर्फ वैसे ही दिए हुए हैं कि आप अपनी बातचीत को पूरा कर सको। इससे ज्यादा बड़ा भी आप संवाद लिख सकते हो, लेकिन आपकी बातचीत पूरी होनी चाहिए। तो बातचीत पूरी होने के लिए क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो देखो बच्चों, क्या पूछा गया है, कैसे शुरू करते हो, ठीक है, ठीक है। जैसे भी आप शुरू करते हो अपने फ्रेंड से, और भाई तू क्या कर रहा है, या और मोटे क्या हाल है, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। संवाद की बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपकी ही चीजें बोली जाएंगी, ठीक है। तो जैसे भी आप शुरू करते हो अपने फ्रेंड से, वो लिखना है। फिर पूछेंगे और भाई कैसे टाइम काट रहा है, कैसे दिन चल रहे हैं, लॉकडाउन में बोर तो नहीं हो रहा है। फिर वो बोलेगा कि भाई मैं तो अच्छा टाइम का सद उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में 8 घंटे तो स्कूल में जाना पड़ता था, और अब तो मैं बहुत सारा काम कर लेता हूँ, पढ़ाई भी कर लेता हूँ ऑनलाइन, और अपनी पेंटिंग भी बना लेता हूँ, और शाम को मम्मी पापा की भी हेल्प कर देता हूँ, और उनसे बातचीत भी कर लेता हूँ, नई नई चीजें भी सीख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करके इस बातचीत को भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चों ने अपने खुद के आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है, जो जैसे कि मैं वर्कशीट में देखती हूँ। तो बच्चों, खुद के आंसर बनाने की कोशिश किया करो, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने शुरुआत तो की खुद लिखने की। क्योंकि जब आपके एग्जाम होगा तो उसमें आपको कहीं कोई यूट्यूब चैनल वाला या फिर कोई भी आपको नहीं लिख के देगा। आपको फिर मान लो मैं दे देती हूँ कि संवाद लिखना है रानी और निशा के बीच, ठीक है। अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहो, रानी और निशा क्या कहती हैं कि मैगी कैसे बनती है, ठीक है, मैगी कैसे बनती है, इस चीज पर संवाद। तो रानी क्या कहेगी, रानी कहेगी बहन मेरे को मैगी नहीं बनानी आती। फिर निशा कहेगी अच्छा तुझे मैगी भी नहीं बनानी आती, ठीक है। फिर रानी कहेगी हाँ बता दे मुझे कैसे बनानी है। तो इस तरीके से आपको एक संवाद की प्रैक्टिस करने लिए कि संवाद होता क्या है, एक्चुअल में बातचीत को ही संवाद कहते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेंगे, और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उनको पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक इंटरेक्शन बढ़ता है, और आप लोग अपने कमेंट्स देते हो, बताते हो कि मैम ये किस तरीके से चीजें होंगी, कैसे हमें पढ़ना है। तो आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, और आपके वर्कशीट में से ही एग्जाम होंगे, तो आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से ये वर्कशीट्स करनी है।
अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।